तो लैंग्वेज मॉनिटर वेबसाइट के हिसाब से हर रोज़ 14 से 15 इंग्लिश के नए वर्ड्स बनते हैं। इन सारे वर्ड्स की एक स्पेसिफिक जॉब होती है हर एक सेंटेंस के अंदर, और कोई भी स्पेसिफिक वर्ड सेंटेंस के हिसाब से अपना मीनिंग चेंज कर सकती है। इसीलिए सारे वर्ड्स को 8 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है ताकि समझने में आसानी हो जाए कि उसका काम क्या है। इन कैटेगरीज़ को इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच 8 कैटेगरी के होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। वो सब तो ठीक है, पर मुझे सिर्फ स्पोकन इंग्लिश ही सीखनी है। ये सब बोरिंग ग्रामर सीख के मेरा क्या फ़ायदा? बिल्कुल गलत। क्या आप लोग भी ऐसे सोचते हो? वेल गाइज, पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब की प्रॉपर यूजेज करने से ही हम सही तरीके से ये समझ पाते हैं कि हम कौन से काम के बारे में, कौन से टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे आई एम स्टडिंग, तो इसका मतलब है मैं पढ़ रही हूँ, राइट। तो यहाँ पे एम वर्ब है और ये प्रेजेंट टेंस में है, तो हम इसे समझ सकते हैं कि हम इस समय की बात कर रहे हैं, करंट प्रेजेंट की, राइट। और अगर हम पास्ट के बारे में बात करते तो हम ये कहते आई वॉज स्टडिंग, एम के बदले में वॉज हो जाता। तो आप समझ सकते हो अभी कि वर्ब की यूसेज कितनी अहमियत रखती है, राइट। और हाँ गाइज, हम वर्ब्स एंड टेंसेस के बारे में नेक्स्ट लेसन में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तुम जाओ, सीट में बैठो। तो चलिए गाइज, कुछ और एग्जांपल्स के साथ हम सारे पार्ट ऑफ स्पीच डिटेल में जानते हैं। हे यू ऑसम पीपल, वेलकम अबॉर्ड। माय नेम इज़ दीप्ता और आज हम डिटेल में जानने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, नंबर 1 इज़ नाउन। नाउन के कैटेगरी में आते हैं थिंग्स, लिविंग या फिर नॉन लिविंग, एनिमल्स और पीपल, या फिर कोई नाम भी हो सकता है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, पेन हो गया, कंप्यूटर, कैट, पैरट, डॉक्टर, एट्सेट्रा। नाउन एक आइडिया या फिर एक फीलिंग भी हो सकती है। फीलिंग जैसे लव, एंगर, एट्सेट्रा। ऑल ऑफ दिस आर कंसिडर्ड एज नाउन। सो द नेक्स्ट वन इज़ प्रोनाउन। प्रोनाउन एक जगह का नाम हो सकता है या फिर एक ऐसी वर्ड जो नाउन के बदले में हम यूज़ करते हैं, जैसे कि आई, यू, ही, शी, दे, एट्सेट्रा। एक वर्ड को बार बार यूज़ ना करने पड़े, इसीलिए भी प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। एंड ऑल्सो बातचीत करते हुए अगर हम किसी ऐसे चीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि ऑब्वियस है, तब भी उस चीज़ का पर्टिकुलर उस चीज़ का नाम ना लेके हम उसके बदले में प्रोनाउन भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, हाउ इज़ द सिचुएशन देयर। इसका मतलब उस जगह की अवस्था कैसी है। तो ये लाइन सुनते हुए हम समझ सकते हैं कि ऑलरेडी किसी एक जगह के बारे में बातचीत हो रही है। तो यहाँ उस जगह का नाम ना लेके देयर वर्ड का यूज़ किया गया। आई होप यू अंडरस्टूड। या मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल देती हूँ प्रोनाउन के लिए। आहान इज़ कुकिंग अ न्यू डिश। आहान लाइक्स टू कुक। आहान वॉन्ट्स टू बी अ शेफ़। तो गाइज़, यहाँ आप देख सकते हो मैंने एक नाम का रिपीटेशन किया है बार बार, आहान, जो सुनने में उतनी अच्छी नहीं लग रही है। तो इसीलिए रिपीटेशन ना हो बार बार, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पहली बार पैसेज में फर्स्ट सेंटेंस में वो नाम यूज़ करने के बाद नेक्स्ट सेंटेंस से हम उसके बदले में, उस नाम या नाउन के बदले में हम प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं अभी, आहान इज़ कुकिंग अ न्यू डिश। ही लाइक्स टू कुक। ही वॉन्ट्स टू बी अ शेफ़। चलिए, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन विच इज़ अ वर्ब। फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्ब्स के बिना
इंग्लिश में आप सेंटेंस नहीं कह सकते। एवरी सेंटेंस मस्ट हैव वर्ब इन इट। ओके, तो वर्ब का काम क्या है? वर्ब का काम है कोई एक्टिविटी या फिर सिचुएशन को डिस्क्राइब करना, जैसे डू, वॉच, प्ले, टॉक, एट्सेट्रा। नाउ लुक एट दिस सेंटेंस, आई एम अ टीचर। यहाँ पे एम जो वर्ड है वो वर्ब है, क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रहा है कि मैं एक टीचर हूँ। चलिए एक और एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाती हूँ। लेट्स लुक एट दिस सेंटेंस ओवर हियर, रोहन प्लेज फुटबॉल। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे वर्ब कौन सी है? तो गाइज, अगर आपने ये गेस किया दैट प्लेज वर्ब है, देन यू आर राइट। इन दोनों एग्जाम्पल में एक डिफरेंस नोटिस करिए। जो पहली जो एग्जाम्पल है आई एम अ टीचर, उसमें एक स्टेट डिस्क्राइब किया गया है, जहाँ एग्जाम्पल नंबर 2 में रोहन प्लेज फुटबॉल, यहाँ पे एक फिज़िकल एक्टिविटी की डिस्क्रिप्शन दी गई है, राइट। वर्ब ये दोनों ही काम करता है, ओके। पर एक और चीज़, एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा भी वर्ब्स हो सकते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेसन में डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। सो द नेक्स्ट वन इज़ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का काम है नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देना। फॉर एन एग्जाम्पल, शी वोर अ ब्यूटिफुल साड़ी। इस सेंटेंस में ब्यूटीफुल जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है। यहाँ पे नाउन कौन सी है? ड्रेस। ड्रेस को वो डिस्क्राइब कर रही है, वो वर्ड ब्यूटीफुल ड्रेस को डिस्क्राइब कर रही है। हाउ इज़ द ड्रेस? इट इज़ ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल यहाँ पे एडजेक्टिव है। सो द नेक्स्ट वन इज़ एडवर्ब। एडवर्ब का काम है वर्ब्स और एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करना। मतलब एडवर्ब ये एक्सप्लेन करता है कि कोई काम किस तरह से किया जा रहा है, जैसे क्विकली, हैप्पीली, हेवीली, एट्सेट्रा। ऑल्सो द वर्ड वेरी, ये भी एक एडवर्ब है, क्योंकि ये एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है, सच एज वेरी क्विकली, वेरी एफिशिएंटली, एट्सेट्रा। सो यू सी, एडवर्ब इज़ अ वेरी पावरफुल पार्ट ऑफ स्पीच। क्योंकि सिर्फ यही तक नहीं, एडवर्ब एक पूरे सेंटेंस को मीनिंग दे सकती है। जैसे समटाइम्स आई विश आई वुड हैव मेड डिफरेंट चॉइसेस इन लाइफ। यहाँ पे समटाइम्स एक एडवर्ब है और ये बाकी के पूरी सेंटेंस को डिस्क्राइब कर रही है। गाइज, आई होप आप समझ पा रहे हो। अगर किसी भी तरह की दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मैं वहीं पे आपको रिप्लाई दूंगी। इट्स पॉसिबल कि एडजेक्टिव और एडवर्ब के बीच में थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाए। ये याद रखिएगा कि एडजेक्टिव सिर्फ नाउन को डिस्क्राइब करती है, वहीं पे एडवर्ब सब कुछ डिस्क्राइब करता है, वर्ब, एडजेक्टिव, इवन अ होल सेंटेंस, ओके। सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज़ प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन का काम होता है टाइम, प्लेस, पोजीशन, इन सब चीज़ों में एक कनेक्शन बनाना, राइट। Prepositions are in, on, before, after, from, etc. For an example, I will meet you at the park. इस सेंटेंस में at ने meet और park इन दोनों वर्ड के साथ एक कनेक्शन बनाया, एक मीनिंग क्रिएट किया, राइट। तो यहाँ पे at इस क्वेश्चन का आंसर कर रहा है कि where will you meet? At the park. So here at is the preposition. Prepositions को हम easily conjunction के साथ confuse कर सकते हैं, which brings me to my next part of speech, which is conjunction. तो guys, इस कैटेगरी में जो वर्ड्स होते हैं उनको इंडिविजुअली यूज़ नहीं किया जा सकता, जैसे कि and, but, because, etc. इनका बस इतना ही काम है कि अलग अलग आइडिया या फिर सिचुएशन को कनेक्ट करना। फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम फीलिंग अनहेल्दी टुडे सो आई डिडंट गो टू ऑफिस। इस सेंटेंस में सो वर्ड कंजंक्शन का काम कर रहा है। ये एक्सप्लेन कर रहा है कि मैं ऑफिस क्यों नहीं गई,
बिकॉज आई एम फीलिंग अनहेल्दी, राइट। सिर्फ आइडिया या सिचुएशन ही नहीं, कंजंक्शन दो अलग सेंटेंस को भी जुड़ सकते हैं। कंजंक्शन के थ्रू अलग अलग सेंटेंस को जुड़ने के बाद उन सेंटेंसेस को हम क्लॉजेस बोलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आई डिडंट गो टू ऑफिस बिकॉज आई एम फीलिंग अनहेल्दी। आई डिडंट गो टू ऑफिस ये एक सेंटेंस है, आई एम फीलिंग अनहेल्दी ये दूसरा सेंटेंस है। इन दोनों सेंटेंस को हमने जोड़ दिया बिकॉज यूज़ करके। बिकॉज हियर इज़ अ कंजंक्शन। होप यू गॉट दैट। सो गाइज, द लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज़ इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शंस की कोई स्टैंड अलोन मीनिंग नहीं होती है। दीज आर वर्ड्स लाइक वाओ, उप्स, यू नो, ये सब वर्ड्स जो हम अपने इमोशंस या फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। और कुछ अगर अच्छा लगता है देख के, ऐसे हम बोलते हैं वाओ, राइट। और एक कॉमन एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को। मैं अपने हर वीडियो के शुरुआत में आप लोगों से कहती हूँ, हे गाइस, वेलकम अबॉर्ड, माय नेम इज़ दीप्ता, राइट। तो यहाँ पे हे कह के मैं आप लोगों की अटेंशन ले रही हूँ और फिर खुद को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, राइट। सो दिस इज़ कॉल्ड इंटरजेक्शन। सो नाउ मैं आप लोगों को एक ऐसी सेंटेंस बताने वाली हूँ जिस सेंटेंस में 8 मतलब सारे पार्ट ऑफ स्पीच मौजूद हैं। ये आहान, Mo and myself are watching an English film quietly in our TV. So guys, जैसा आप देख रहे हो, इस सेंटेंस में जो फर्स्ट वर्ड है ये एक खुशी, एक एक्साइटमेंट डिस्क्राइब कर रही है। सो ये क्या है? इंटरजेक्शन। और उसके बाद जो नाम है आहान और मो, ये दोनों हैं नाउन। ऑल्सो सेंटेंस के आखिर में है टीवी जो वर्ड है, ये भी नाउन है। माई सेल्फ एक प्रोनाउन है। एंड कंजंक्शन है। आर और वॉचिंग वर्ब है। क्वाइटली एक एडवर्ब है। इन एक प्रीपोजिशन है और आवर एक एडजेक्टिव है। सो गाइज, एक और एग्जाम्पल है, द क्विक ब्राउन फॉक्स jumped over the lazy dog and easily killed it. So guys, मैं चाहती हूँ आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए और मुझे बताइए कि इस सेंटेंस में कौन सी वर्ड, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ओके और एक फन फैक्ट भी बोल देती हूँ। ये जो सेंटेंस है, द क्विक ब्राउन फॉक्स jumped over the lazy dog and easily killed it, इस सेंटेंस में A to Z सब लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट के। So that's all for today guys. I hope you enjoyed this video and please give a thumbs up and share this video if you think it might help someone else as well. And thank you so much for watching.